हाय एवरीवन, सनाम द साइड। और इस वीडियो में हम लोग ये जेईई एडवांस का प्रॉब्लम नंबर 4 करेंगे, पेपर 1 का 2019 का। और ये प्रॉब्लम है ना, थोड़ा इजियर साइड है, जेईई मेन लेवल के साइड है, ठीक है। तो क्वेश्चन बस दिखता कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये है किसका, रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट है। तो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। तो रेडियो एक्टिव सैंपल है ऑफ पोटेशियम विच डिकेज इनटू दिस with decay constant this, or this argon with decay constant this per year, ठीक है। Given that in this sample all the stable this and calcium and argon are produced by this potassium, तो इस सिस्टम में अगर कोई और कैल्शियम है और कोई और आर्गन है तो वो बिकॉज ऑफ दिस पोटेशियम ही है। मतलब कोई एक्सटर्नली हमने ऐड नहीं किया है, या एक कार्बन अपने आप आर्गन में नहीं कन्वर्ट हुआ है, या वाइस वर्सा कोई और रिएक्शन नहीं है। सो जो भी कैल्शियम और आर्गन है सिस्टम में वो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस पोटेशियम, ठीक है। सो इन टाइम टी इंटू 10⁹ ईयर्स जो भी है ये वैल्यू, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ स्टेबल सी एंड आर न्यूक्लियाई टू द रेडियो एक्टिव दिस इज 99, ठीक है। तो जितने भी ये एटम्स हैं, न्यूक्लियाई कह रहे हैं ना, तो जितने भी ये एटम्स हैं उसका रेशियो लो, उसका सम लो और रेशियो ले लो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ के, दिस वुड बी 99, ठीक है। द वैल्यू ऑफ टी विल बी, तो टी बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। तो करते हैं और फिर हम लोग इस रेशियो वाली लाइन पे दोबारा आएंगे। तो चलो, सबसे पहले क्या है हमारा, एक तो है पोटेशियम जो दो चीज़ में ब्रेक हो रहा है। एक तो ब्रेक हो रहा है कैल्शियम में और दूसरा ब्रेक हो रहा है आर्गन में। लेट्स से दिस इज λ1, दिस इज λ2, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो बहुत सिंपल है। लेट्स से इसकी इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम टी, इसकी क्वांटिटी है n एंड इट वाज इनिशियली n0, यही लेते हैं। तो तुम क्या करो, तो इक्वेशन लिखो dn/dt इज व्हाट। पहले तो क्योंकि कैल्शियम में ब्रेक हो रहा है तो माइनस λ1 ऑफ n बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम एंड माइनस λ2 n बिकॉज ऑफ दिस आर्गन। ओके, ये होता है पैरेलल रिएक्शन में। ये बेसिकली लैम्डास जो है वो तुम्हारा सम हो जाता है, यही लॉजिक है। तो उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस λ1 प्लस λ2 ब्रैकेट टाइम्स n dn/dt। अब तुम डायरेक्टली या तो इसका इक्वेशन लिख दो या बस इंटीग्रेट कर दो ऐसे, dn/n माइनस λ1 प्लस λ2 dt। इंटीग्रेट कर दो 0 से t तक, इंटीग्रेट कर दो n0 से n तक, एंड दिस वुड एक्चुअली गिव यू n/n0 और बेसिकली ln ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस λ1 प्लस λ2 टाइम्स t। गॉट इट। ये n/n0 इसलिए है क्योंकि ये दोनों ln का टर्म्स आएगा, ln का टर्म्स फिर आपस में सब्ट्रैक्ट होगा एंड दैट कैन बी री रिटन एज दिस। तो बेसिकली ये है ln a/b इज इक्वल टू ln a माइनस ln b, ये वाला आइडिया है, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है तो हटा दो। विच कैन बी रिटन एज n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस λ1 प्लस λ2 टाइम्स t। इसको तुम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बस मैंने एक्सैजरेट कर दिया, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है कि तुम स्क्रैच से कर सको। ओके, सो λ1 और λ2 की वैल्यू गिवन है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एट टाइम टी होता क्या है, ठीक है, ये ऑब्जर्व करो। एट टाइम टी अगर मैं कह दूँ नंबर, अच्छा रुक जाओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस नंबर of argon ratio number of K is equal to 99, which is 99 ratio 1 basically, ठीक है। तो अगर ये 99 है और ये 1 है तो एट टाइम t एक्चुअली हुआ क्या, इसका मतलब यही है कि एट टाइम t मेरे पास सिर्फ 1% बचा है जिससे मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। क्लियर हुआ। या फिर इसको ऐसे देखो,
क्योंकि एक पोटेशियम से एक कैल्शियम बन रहा है, एक पोटेशियम से एक आर्गन बन रहा है। तो लेट्स से नंबर ऑफ पोटेशियम इनिशियली was N0, ठीक है। नंबर ऑफ आर्गन एट टाइम, लेट्स से इसको बाहर लिखे, एट टाइम t, प्लस नंबर ऑफ कैल्शियम एट टाइम t, प्लस नंबर ऑफ किसका चाहिए था, नंबर ऑफ पोटेशियम एट टाइम t, ये एट टाइम 0 है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू N0 जो इनिशियली था, गॉट इट। एंड ये जो वैल्यू है ना, सो N ऑफ आर्गन एट टाइम t प्लस N ऑफ कार्बन बाय टाइम t बाय N ऑफ K बाय टाइम t इज इक्वल टू 99/1, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ N ऑफ K एट टाइम t, ठीक है। अब ये वैल्यू इधर भी है तो मैं इसको उठा के डायरेक्टली इधर प्लेस कर देता हूँ। दैट वुड गिव मी 99 N ऑफ K एट टाइम t प्लस N ऑफ K एट टाइम t इज इक्वल टू N0। सो N ऑफ K एट टाइम t इज इक्वल टू N0 बाई 100, ठीक है। नहीं तो तुम डायरेक्टली यहाँ से ये देख लो, नहीं तो ये फॉर्मूला के थ्रू ऐसे कर सकते हो। नंबर ऑफ पोटेशियम एट टाइम t इज गिवन बाय दिस वैल्यू, ठीक है, N0 बाय 100। सो जो टाइम हमसे पूछा है गिवन क्वेश्चन में, t इंटू 10 की पावर 9 वाला, ये हमसे पूछा गया है ना कि t की वैल्यू क्या है। तो ये t और ये t अलग अलग है, ठीक है। तो हमसे ये वाली जो वैल्यू है n की एट दिस पर्टिकुलर टाइम इज N0 बाई 100, वही तो हमने कैलकुलेट किया। तो लिख देते हैं इसको। सो एट रिक्वायर्ड टाइम t, और लेट्स इसको t प्राइम ले लो, और ये एक्चुअल t है और हमें बेसिकली t प्राइम चाहिए। तो एट रिक्वायर्ड टाइम t, ये इक्वेशन बन जाएगी n बाय N0 बाय 100 इज इक्वल टू N0 e के पावर माइनस λ1 प्लस λ2 टाइम्स t, वेयर t इज एक्चुअली इक्वल टू दिस, ठीक है। सिंपल है, N0 से N0 कट जाएगा, दोनों तरफ log ले लो, नेचुरल log। सो नेचुरल log ऑफ 100 इज इक्वल टू माइनस λ1 प्लस λ2 टाइम्स t, एंड दिस वुड बी माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, तो -1 एक आएगा पावर में और वो मैं बाहर खींच ले रहा हूँ। तो माइनस से माइनस काटा, तो t इज इक्वल टू ln 100 ओवर what, ln 100 ओवर λ1 प्लस λ2। नाउ ln 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ln 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर है, 2 बाहर ले लिया, λ1 प्लस λ2। अब लैम्डा और ln 10 की वैल्यू देख लेते हैं। ln 10 इज गिवन एज 2.3 एंड 4.5 और 10 की पावर माइनस 10, 0.5 10 की पावर माइनस 10। तो बेसिकली हमें ऐड करना है दोनों को, है ना। तो दिस वुड बी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। चलो लिख देते हैं। तो वो कहाँ गया, हाँ, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2.3 बाय 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। गॉट इट। अब या तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ विच इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, ये 10 बन जाएगा, ये 10 की पावर 9 बन जाएगा, -9, एंड आई कैन टेक दैट इनटू द न्यूमरेटर। तो मेरे पास बन जाएगा 2 इंटू 2.3 इंटू 10 की पावर 9 विच इज़ t, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हुई, दिस इज 4.6, 2 इंटू 2.3 टाइम्स 2, 4.6 is times 2 is 9.2 into 10 की पावर 9, which is equal to t prime into 10 की पावर 9. So t prime जो हमें चाहिए which is actually equal to 9.2.
तो चलो देखते हैं कौन सा एक्चुअली में आंसर आया. सो गिवन दिस इंफॉर्मेशन हमारा फाइनल आंसर आया B, विच इज़ 9.2. तो एक बार फिर से देख लेते हैं. पहले हमने समझा कि ये एक्चुअली रिएक्शन है क्या. फिर what you could do is directly come up with this expression. ठीक है, डायरेक्टली ये लिख दो, तुमको एक्सप्रेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद ये देखो 99 है तो डायरेक्ट ये आ जाएगा. तो फ्रॉम दिस स्टेप यू कुड बेसिकली कम टू दिस स्टेप, देन दिस स्टेप, एंड व्हेन यू कम टू दिस स्टेप फिर तुम डायरेक्टली शॉर्टकट मार सकते हो एंड इवेंचुअली यू विल गेट टू योर आंसर. तो क्वेश्चन टफ नहीं था, मैंने थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए इतना लिख के बताया, बट दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. ईजी क्वेश्चन है एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. तो टेक्निकली वीडियो तो ओवर हो गई है, बट इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, क्या करूँ, तो अपना क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड एट द सेम टाइम विथ ऑप्शंस, प्लस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तुमने क्या समझा, तुमने क्या किया, क्योंकि बस क्वेश्चन लिख दोगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा. ठीक है, आई वॉन्ट सम इनपुट फ्रॉम योर एंड. तुमको क्या समझ में आया, तुमको क्या समझ नहीं आया. ठीक है, only after that I would respond, but yeah, that was the video and thanks for watching.